आज की क्लास में हम विंडो मेन्यू में से अरेंज ऑप्शन को देखने वाले हैं और अरेंज ऑप्शन में हमारे पास कैस्केड, टाइल, फ्लोट इन विंडो, फ्लोट ऑल इन विंडो और कंसोलिडेट ऑल विंडो के ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर हमने मल्टीपल विंडोज ओपन की हैं तो भी ये ऑप्शन सेम वर्क करते हैं और अगर हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट लिए हैं तो भी ये ऑप्शन सेम वर्क कर रहे होते हैं। हम एक साथ ज्यादा विंडो लेने के लिए विंडो मेन्यू में न्यू विंडो का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंट अगर हम ले रहे हैं तो दोनों सूरतों में ये ऑप्शन सेम वर्क कर रहे होते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें ग्रीन कलर फिल किया है। अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें पिंकिश सा कलर फिल किया है और अपने तीसरे डॉक्यूमेंट में रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें पर्पल कलर फिल किया है। सिंपली आपका कोई भी आर्टवर्क हो सकता है और अगर आप अपनी 2 विंडो को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं कि आपको एक साथ 2 विंडो कैसे नजर आ रही हैं तो आप टाइल विंडो का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या 2 डॉक्यूमेंट कैसे नजर आ रहे हैं तो आप टाइल विंडो का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर यहाँ टाइल विंडो पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरी तीनों विंडोज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर 4 होती तो 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे नजर आ रही होती और अगर 6 होती तो 3 साइड पे और 3 इस साइड पे मुझे विंडोज नजर आ रही होती और अगर 2 हो तो ये साइड बाय साइड नजर आती हैं और यहाँ मुझे बकाया तमाम ऑप्शन नजर आ रहे हैं और मैं इन तीनों पे एक साथ काम कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे आऊं और यहाँ से इसके कलर में कुछ चेंजिंग करना चाहूँ, अगर मैं इसमें सायान कलर फिल करती हूँ तो आप देखें सायान कलर फिल हो गया। अगर मैं इस पे आती हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें कोई और कलर फिल करना चाहती हूँ, मैं इसमें ये वाला पर्पल कलर फिल करूँ तो आप देखें पर्पल कलर फिल हो गया कि मैं इस पोजीशन में रहते हुए सेम टाइम अपनी तीनों डॉक्यूमेंट पे काम कर सकती हूँ। और अगर हम न्यू विंडो का ऑप्शन यूज करते हैं तो जो काम हम एक विंडो में करते हैं वो दूसरे पे खुद ब खुद हो रहा होता है और उस ऑप्शन पे हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। मैं अपनी इस विंडो को सिलेक्ट कर लेती हूँ जो 3rd नंबर पे है। इस वक्त मेरा ये डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, आप ऊपर देख सकते हैं। अगर आपने टाइल किया हो या ना किया हो, जब आपके एक साथ ज्यादा डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट होता है फ्लोट इन विंडो से वो विंडो आपकी सामने आ जाती है। अब जैसे मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से अरेंज ऑप्शन पे आकर फ्लोट इन विंडो पे क्लिक करूं तो आप देखें जो विंडो मैंने सेलेक्ट की थी यहाँ जस्ट वही नजर आ रही है, बाकी नजर नहीं आ रही। और अगर मैं यहाँ नीचे आऊं तो इसके एक हिस्से में ये दोनों विंडो है और अगर मैं इस पे क्लिक भी करती हूँ यहाँ पर तो ये मुझे यहाँ पर ओपन करके इनको नहीं दे रहा। मैं जस्ट इस विंडो पे काम कर सकती हूँ, उसके अलावा मुझे कोई विंडो नजर नहीं आ रही। और अगर मैं इसको उठा के नीचे लेके आऊं और इस पे क्लिक करूं तो भी ये विंडो ऊपर नहीं आ रही। मेरी जस्ट यही विंडो ऊपर है जिस पे मैं काम कर रही हूं और मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ कंसोलिडेट ऑल विंडो है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरी तमाम विंडो वापस नॉर्मल आ जाती हैं। इनकी तरतीब चेंज हो सकती है अगर आपने इनको फ्लोट किया हो तो उसके बाद आप देखें ये यहाँ मुझे एज ए डॉक्यूमेंट शो हो रही हैं। विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊं और अरेंज ऑप्शन पे आकर फ्लोट ऑल इन विंडो पे क्लिक करूं तो अब आप देखें यहाँ पे तो मुझे एक ही विंडो शो हो रही है लेकिन यहाँ नीचे मुझे तमाम विंडो साइड बाय साइड शो हो रही हैं। इनमें से मैं जिस पे क्लिक करूंगी वो मेरी सामने आ जाएगी और मैं उस पे वर्किंग कर सकती हूँ। आप देखें जब हम फ्लोट इन विंडो पे क्लिक करते हैं तो जस्ट एक ही विंडो हमारे सामने आती है, हम उस पे ही काम कर सकते हैं, कोई दूसरी विंडो हमारे सामने नहीं आती जब तक कि हम अपने ऑप्शन को चेंज नहीं कर लेते। लेकिन अगर हम फ्लोट इन ऑल विंडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास तमाम विंडो नीचे साइड बाय साइड ओपन हो जाती हैं और हम उनमें से किसी भी विंडो को ओपन करके उस पे काम कर सकते हैं। और मैं विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ कैस्केड और कंसोलिडेट ऑल विंडो के ऑप्शन भी शो हो चुके हैं। तो अगर मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करती हूँ तो ये तमाम विंडो मुझे यहाँ पर वापस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में शो हो जाती हैं। उसके बाद विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आऊं तो आप देखें कैस्केड का ऑप्शन हाइड है। अगर मैं टाइल पे क्लिक करती हूँ
और विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आती हूँ तब भी कैस्केड का ऑप्शन हाइड होता है। जब हम टाइल विंडो पे क्लिक करते हैं तब उसी वक्त ही कैस्केड ऑप्शन शो होता है। तो मैं फ्लोट ऑल इन विंडो पे क्लिक करूंगी तो अब देखें यहाँ पे मुझे एक ही विंडो शो हो रही है। जब हम कैस्केड करते हैं तो ये विंडो एक दूसरे के आगे पीछे हो जाती हैं। अब मैं विंडो मेन्यू पे आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर यहाँ कैस्केड पे क्लिक करूं तो आप देखें आपको फिलहाल कोई फर्क नजर नहीं आ रहा और मैं यहाँ से इस विंडो पे नेविगेट कर सकती हूँ। तो अब देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो आपको यहाँ से थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको हटा के देखूं तो एक विंडो मेरी यहाँ पे है। तो मैं वापस विंडो मेन्यू में आकर अरेंज ऑप्शन पे आकर कंसोलिडेट ऑल विंडो पे क्लिक करूं तो ये वापस नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा नीचे करूंगी और इसके साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको कंसोलिडेट ऑप्शन ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। अब मैंने इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लिया। उसके बाद मैं इसको भी उठाकर नीचे लेके आऊंगी और इसके साइज को छोटा कर लूंगी। उसके बाद मैं इस विंडो को भी नीचे ले आऊंगी और इसके साइज को भी छोटा कर लेती हूँ। अब यहाँ मैंने इन तीनों डॉक्यूमेंट के साइज को छोटा कर लिया। मैं विंडो मेन्यू में आऊं तो कैस्केड का ऑप्शन शो हो चुका है, हालांकि मैंने फ्लोट ऑल इन विंडो पे क्लिक नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ कैस्केड पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये इस तरह से एक दूसरे के आगे पीछे आ जाती हैं और मैं यहाँ से जिस पे भी क्लिक करूंगी वो आगे आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ नीचे से मुझे ये नजर आ रही है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये ऊपर आ जाएगी और इस तरह से मैं इनमें से किसी भी विंडो पे काम कर सकती हूँ। अगर मैं इसे फिट ऑन स्क्रीन करूं तो इसका डॉक्यूमेंट इसकी स्क्रीन में फिट हो जाता है। इस तरह से कंसोलिडेट से ये विंडो एक दूसरे के आगे पीछे आ जाती हैं, जबकि फ्लोट ऑल इन विंडो से ये एक दूसरे के साथ साथ आ जाती हैं। आई होप आपको अरेंज ऑप्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लिंक ऑप्शन को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।